नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी ट्वीट। और आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में बीपीएससी पीटी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस को शुरू करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्यकालीन बिहार के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है, बिहार के विभिन्न क्षेत्र एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकल प्रशासन के अधीन आ गए हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ मुगलों ने बिहार में प्रवेश किया। ये गलत है, 13वीं शताब्दी में नहीं है, ये 12वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, इसलिए कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन है, उसने उदंतपुरी बुद्ध विहार को नष्ट कर दिया था। ये सही है, उसने उदंतपुरी बुद्ध विहार को और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी नष्ट किया था, इसलिए कथन सही होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उदंतपुरी बुद्ध विहार नालंदा जिला में तो स्थित है, लेकिन नालंदा जिला में कहाँ स्थित है, ठीक है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 3, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत मध्यकालीन बिहार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो तबकाते नासरी इसमें मिलता है, तारीख़ फिरोज शाही इसमें भी मिलता है, और अफसाना ए जहाँ ये तीनों में मिलता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कर्नाट वंश बिहार में उत्तरी दिशा में राज्य करता था। अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिहार के उत्तरी दिशा यानी कि मिथिला क्षेत्र में यानी उत्तरी बिहार में राज करता था। और कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव, ठीक है। तो कथन 1 तो सही हो जाता है। दूसरा कथन है नरहरि देव। नरहरि देव कोई राजा नहीं थे कर्नाट वंश के, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन है नरसिंह देव, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है हरि सिंह देव, और हरि सिंह देव ही कर्नाट वंश के अंतिम राजा थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1, 3 और 4। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है नरसिंह देव को बख्तियार खिलजी ने हराया। ये बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि नरसिंह देव को बख्तियार खिलजी ने नहीं हराया था, जबकि नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी जब भारत आया था तो उसकी सिक्योरिटी में धनराशि भेंट किया था, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा है कि हार के बाद वह नेपाल भाग गया, ये भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा है कि वह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, ये भी गलत है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। हरि सिंह देव कर्नाटक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। और नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को सुरक्षा के लिए बड़ी धनराशि भेंट की थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मुगल काल का साहित्यिक बिहार का उल्लेख है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं। पहला है आलमगीरनामा, दूसरा अकबरनामा, तीसरा मुजफ्फरनामा। दूसरा है पहला आलमगीरनामा में बिहार का उल्लेख नहीं मिलता है, दूसरा अकबरनामा में मिलता है, और अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। तीसरा कथन है मुजफ्फरनामा, और मुजफ्फरनामा के लेखक थे अनवर हुसैन खान, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। कथन 2 और कथन 3 यानी कि अकबरनामा और मुजफ्फरनामा में बिहार का उल्लेख मिलता है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सही कथन को चुनना है यहाँ पे भी। पहला है इल्तुतमिश ने कर्नाट वंश के हरि सिंह देव को हराया और हरि सिंह नेपाल भाग गए। दूसरा कथन है उसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का रीजेंट नियुक्त किया। और तीसरा है उसने बिहार शरीफ और बाढ़ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। पहला कथन को देखते हैं कि इल्तुतमिश ने कर्नाट वंश के हरि सिंह देव को हराया और हरि सिंह नेपाल भाग गए। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है।
और दूसरा है कि उसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का रेजिडेंट नियुक्त किया, ये भी सही है। और तीसरा भी सही है। तीसरा ऐसे भी कहा जाता है कि बिहार शरीफ जो था वो तुगलक का राजधानी था, तुगलक वंश का। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि नरसिंह देव को हराया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था इल्तुतमिश, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सही कथन को चुनना है। पहला कथन है बख्तियार खिलजी की हत्या उसके सेनापति अली मर्दान ने की थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उसे इमादपुर में दफनाया गया था, ये भी सही है। और इमादपुर कहाँ है? अभी इमादपुर बिहार शरीफ में है, नालंदा जिला का एक शहर में, बिहार शरीफ में। ठीक है। तीसरा है उसने सेन वंश को उखाड़ फेंका, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला है कि सेन राजवंश बिहार बंगाल क्षेत्र में अंतिम हिंदू राजवंश था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अंतिम हिंदू राजवंश था सेन वंश। दूसरा है कथन है लक्ष्मण सेन इसके अंतिम शासक थे, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि उन्होंने बख्तियार खिलजी के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एक वीर के समान मृत्यु प्राप्त की, ये गलत है। बख्तियार खिलजी के साथ लक्ष्मण सेन ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो युद्ध से भाग गए थे। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इल्तुतमिश द्वारा बिहार के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है तुगन खान को। ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सही कथन को चुनें। पहला कथन है बलबन ने बिहार को बंगाल से अलग किया, ये बिल्कुल सही है। गया के राजा बनराज उनके समकालीन थे, भी सही है। और गया उस समय दिल्ली के नियंत्रण में था, और इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सही कथन को चुनें। पहला कथन है दरभंगा पर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है दरभंगा के राजा शक्कर सिंह ने पहली मुठभेड़ में शेख मोहम्मद इस्माइल को हराया। आपको ये बताना है कि राजा शक्कर सिंह किस वंश से थे। ठीक है। तीसरा कथन है कि दूसरे मुकाबले में शक्कर सिंह मोहम्मद इस्माइल से हार गए, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12। राजवंश के अंतिम शासकों के सभी सही जोड़ी चुने। कर्नाट वंश जिसका अंतिम शासक हरि सिंह देव था, ये बिल्कुल सही है, और इसके संस्थापक थे नान्यदेव। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? आपको पता है, गोपाल, लेकिन इसके अंतिम शासक कौन थे? देवपाल नहीं थे, कौन थे? मदन पाल। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तीसरा है सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सही कथन को चुनें। पहला है कि दरभंगा के राजा शक्कर देव को कैद कर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लाया गया, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है उन्होंने अपने रणथंभौर मिशन में खिलजी की मदद की, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और उन्हें खान बहादुर की उपाधि दी गई थी, ये बिल्कुल गलत है, खान बहादुर की उपाधि नहीं दी गई थी। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। खिलजी युग के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, शाहपुर में। शाहपुर कहाँ है? भोजपुर जिला में, यानी कि आरा जिला में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उसने दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा, ये भी सही है। ठीक है। और तीसरा है कर्नाट वंश के साथ उसके वैवाहिक संबंध थे, ये गलत है, कोई वैवाहिक संबंध नहीं थे गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी वो कह रहा है कि सही कथन को चुनना है। पहला कथन है कि फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के वेनार वंश को संरक्षण दिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वेनार वंश के राजा शिव सिंह ने कवि विद्यापति को संरक्षण दिया, ये भी सही है। और विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की, ये भी सही है। तीनों का तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सही कथन को चुनना है और हमारे पास 3 कथन है। पहला कथन है कि तुगलक काल में मलिक इब्राहिम बिहार का प्रमुख प्रशासक था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में है, ये भी सही है। ऐसे भी सब जानते हैं कि तुगलक वंश की राजधानी बिहार में कहाँ थी, तो बिहार शरीफ में। यह अपने तीसरा कथन है कि यह अपने शंक्वाकार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सही कथन को चुने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है क्योंकि ये शेर शाह सूरी से संबंधित है। पहला कथन है कि शेर शाह सूरी ने बिहार में अफगान शासक की स्थापना की। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उनका असली नाम फरीद था, ये भी सही है। तीसरा है वह सासाराम के एक स्थानीय जमींदार हसन खान के पुत्र थे, यानी कि शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था, हसन खान। हिज वाज सन ऑफ द हसन खान, ए लोकल जमींदार ऑफ सासाराम। ठीक है, यहाँ भी सही देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सही कथन को चुने। पहला कथन है चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया, ये बिल्कुल सही है। और आपको ये बताना है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया और कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। अभी आपको कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, दूसरा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ और कन्नौज का युद्ध कब हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा कथन है उसने फिर से बिहार की राजधानी को पटना स्थानांतरित कर दिया, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि उसने चुनार का किला बनवाया था, ये गलत है। चुनार का किला उन्होंने नहीं बनवाया था। चुनार का किला कौन बनवाया था, आगे इस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चुनार का किला राजा सहदेव ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, सही कथन को चुने। ठीक है, शेर शाह ने पहली बार सैन्य प्रशासन में चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत की, ये गलत है क्योंकि चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत कौन किया था, खिलजी वंश के राजा अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कथन है उन्होंने राजस्व प्रशासन में पट्टा और काबूलियत प्रणाली शुरू की, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि तारीख़े दाऊदी में उनकी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 21, शेर शाह के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें शेर शाह के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है कि उन्होंने संचार और परिवहन सेवाओं में सुधार किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उन्होंने महत्वपूर्ण मार्गों में यात्री शिविर, सराय और पोस्टल चेक पोस्ट की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है उन्होंने भूमि के आकार के माप के आधार पर भूमि कराधान की एक प्रणाली शुरू की, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि इसी क्वेश्चन से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक कथन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी सड़क शेर शाह द्वारा बनवाई गई थी। पहला है बंगाल सिंध, दूसरा है आगरा बुरहानपुर, आगरा चित्तौड़गढ़, लाहौर मुल्तान। ये सभी सड़कें शेर शाह द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सही कथन को चुनें। पहला है कि शेर शाह का मकबरा रोहतास के शेरगढ़ में है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सभी जानते हैं कि सासाराम में है। दूसरा कथन है यह अष्टभुजाकार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि इसे उनके पोते रुकनुद्दीन खान ने बनवाया था, ये बिल्कुल गलत है। शेर शाह का मकबरा खुद शेर शाह ने बनवाया था और उसका बेटा इस्माइल शाह ने बनवाया था। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मुगल सेना में बिहार को मजबूत करने में अकबर की मदद किसने की। इसका आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। ठीक है, इसलिए और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पहला कथन है कि 1574 में अकबर ने हाजीपुर किले पर अपना कब्जा कर लिया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उसने मिथिला के राजा को हराया, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है उन्होंने बिहार को सूबा क्षेत्र घोषित किया, ये भी बिल्कुल सही है।
तो इस तरह से तीनों सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही 1 से अधिक। तो इस तरह से मध्यकालीन बिहार के इतिहास में आज के लिए बस इतना ही। और इसके दूसरे पार्ट में हम लोग 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक को पूरा करेंगे और इसी 50 क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूरा आने की संभावना बिल्कुल होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।